बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और स्टोरी को पूरा सुना करें। कई दिनों से मैं महसूस कर रही थी कि सुबह बिस्तर से उठते हुए मैं काफ़ी थकी और निढाल सी हो जाती हूँ। बिस्तर छोड़ने को दिल ही नहीं चाहता। कई दिनों से ऐसा हो रहा था। हालांकि दफ्तर जाने से पहले मैं नमाज फ़जर पढ़ने के लिए उठ पड़ी थी। रात को मैं जब जल्दी सो जाती थी, इसलिए फ़जर तक मेरी नींद पूरी हो जाती थी। ये हफ्ता की रात का वाक़या था। मुझ पर इसी थकावट और नींद का गलबा था। मैं सुस्ती और काहली के बायस आंखें बंद किए बिस्तर पर दराज थी कि अचानक मुझे लगा दो अनजान औरतें मेरे कमरे में सरगोशी के अंदाज में बोल रही हैं। मैंने पहले वहम समझा और पहलू बदलकर सो गई। फिर आवाज़ें मेरे करीब आ गईं, जैसे कोई मेरे बिस्तर पर बैठ गया था। मैंने आंखें नहीं खोलीं और ना चौंकी, लेकिन जब ये सरगोशियाँ मुझे ज़्यादा लगने लगी तो मेरा दिल धक धक करने लगा। देखो वाकई ये कौन है? एक खातून बोली। हाँ, सो रही है, इसकी आंखें बंद हैं। दूसरी ने जवाब दिया। फिर क्या करें, बैठें या चलें? पहली आवाज़ आई। मेरा ख्याल है चलते हैं, जब जाग जाएगी तो दोबारा आ जाएंगी। दूसरी आवाज़ के साथ ही मेरे कमरे में सन्नाटा छा गया। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली, कमरे का जायज़ा लिया। कोई नहीं था। मैं हैरान थी कि ये कौन हो सकता है। मैं वॉशरूम गई और कुल्ली करके साथ वाले कमरे में चली गई। भाई इस वक्त तक उठ पड़ा था। मैंने सवाल किया, वो औरतें कौन थीं? कौन सी औरतें? इसने उल्टा सवाल कर दिया। यही जो बातें कर रही थीं। मैंने चिढ़कर से पूछा। मैंने तो किसी औरत की आवाज़ नहीं सुनी। उसने कांधा उचका कर बेनियाजी से कहा। अब इससे ज़्यादा क्या सोचा जा सकता था? हो सकता है इसमें वाकई मेरा वहम हो, लेकिन ये वहम नहीं था। सोमवार के रोज़ जब मैं दफ्तर से वापस आई तो अम्मी ने नमाज असर के बाद मुझे चाय देते हुए कहा, नाइला, मैंने आज तुम्हारा सदका दिया है, तुम नमाज वक्त पर अदा कर लिया करो। फिर उन्होंने खुद ही बताया कि मैंने रात को बड़ा अजीब व गरीब ख्वाब देखा। ख्वाब में दो औरतें देखीं, जिनमें से एक छोटे कद की और दूसरी बड़े कद की थी। मैं इस वक्त किचन में थी, उन्हें घर में घुसे हुए देखा। मैंने कहा, तुम कौन हो और बिला वजह मेरे घर में क्या करने आ गई हो? और लंबी बोली, हम तो टहल रही थी, अभी चली जाती हैं। इसके बोलने का अंदाज़ गैर मानूस और अजीब था। चलो निकलो यहाँ से, ये कोई पार्क नहीं है, चली जाती हैं। लंबी ने छोटी से कहा। हम नायला के कमरे में चलती हैं। अरे अरे, मैं इन्हें रोकती रह गई। वो तुम्हारे कमरे में गईं और जब मैंने भी इनके पीछे तुम्हारे कमरे में पहुंची तो दोनों गायब थीं। अलबत्ता तुम्हारे कमरे से अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, ऐसे जैसे चूहा मरा पड़ा हो। मैं तो चीख उठी और इस चीख के साथ ही मेरी आँख खुल गई। मैं समझ गई कि ये दोनों बदरूहें थीं। वहाँ बदरूहें ही हो सकती हैं, मैंने चौंक कर कहा और अम्मी से 2 दिन पहले का वाक़या बयान कर दिया। हम दोनों परेशान हो गईं कि ये शैतानी मखलूक हमारे घर क्या करने आ गई है। इस वक्त हम दोनों माँ बेटी ने आयतुल कुर्सी पढ़ी और पूरे घर पर दम कर दिया और अम्मी ने कुछ आयतें पढ़ीं और खुशबुआत भी जलाईं और कहा, मेरी अम्मी ठीक कहा करती थी कि जिस घर में नमाज और ज़िक्र और अज़कार नहीं होता वहाँ शैतान डेरे डाल देता है। इस रात मैं नमाज के इशा के बाद आयतुल कुर्सी पढ़कर सोई, तौबा इस्तग़फ़ार की। ये मेरे लिए कोताही थी कि मैं नमाज से गाफिल हो गई थी। इस रात मुझे बेहद सुकून मिला और सुबह नमाज फ़जर के वक्त जब आँख खुली तो मैं पहले की तरह चुस्त थी। यकीनी तौर पर मेरी गफलत के बाद शैतान मेरे आसाब पर काबू छा गया था और मेरा जिस्म टूट फूट का शिकार हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शुक्र।